हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वास बैच। आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर की जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और ये सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स का पार्ट है जिसको हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। चलिए फोकस यहाँ पे होना चाहिए विदाउट एनी टॉक, वो काम है वो चलता रहे। लेट्स सी, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर फोर्स। सर फोर्स क्या होता है? सो इफ आई एम जस्ट टेलिंग यू, किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, पुश या क्या कर रहे हैं, पुल, ये दोनों के केस में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स। क्या है डियर स्टूडेंट? फोर्स। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को? फिर बात आती है प्रेशर। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू मैनी टाइम्स, कीप पेशेंस, सुनिए फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। आपको भी मैं कह रहा हूं, आप भी उसमें आगे बेटा। हाँ, इवनली जो बॉयज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, सुनिए पहले अच्छे से। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है देन यू मस्ट बी गिव दी आंसर्स। ठीक है, चलिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फोर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, पुश या क्या कर रहे हैं, पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना एक तरीके से क्या कहलाता है, फोर्स। और प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी एरिया पे क्या लगाना, फोर्स, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेजेंटली अभी आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उसके जो लेग्स हैं वो आपकी अर्थ को टच कर रहे हैं। अर्थ का पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कोई भी फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो रहा है, अप्लाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर। क्या कहेंगे? बड़े अच्छे से समझना। जितने भी टाइप के, कंप्लीट हो गया, जितने भी टाइप के फोर्स होंगे उनको अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, इसाक न्यूटन ने। किसने किया था? इसाक न्यूटन ने। इसलिए फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, न्यूटन होती है। और एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये जो है वो साइंटिफिक यूनिट है। कैसी यूनिट है? साइंटिफिक यूनिट। किसकी साइंटिफिक यूनिट है ये? फोर्स की। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि फोर्स की साइंटिफिक यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूटन। क्या है बेटा? न्यूटन। इसमें कोई समस्या किसी भी? अब प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद कैसे करेंगे? किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या लगाया गया, फोर्स, वो क्या कहलाता है, प्रेशर। तो ऊपर कौन आएगा, फोर्स, नीचे कौन आएगा, एरिया। अरे यस और नो? अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। एरिया का जो यूनिट है वो क्या है डियर स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर। क्या है डियर स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, प्रेशर। किसकी? अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है तो आप बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ फॉर्मूला भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एज वेल एज हमें ये भी डिस्कशन दिमाग में सेट होनी चाहिए कि यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? अरे आया कि गया? वापस समझा रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन। फोर्स की बात करें डियर स्टूडेंट तो फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मा याद रख लेना। कोई आपको मुक्का मारेगा, फोर्स मारेगा तो आपको क्या याद आ जाएगी, आपकी मां। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। क्या हो जाएगा, एम ए। व्हाट इज एम? मास। वेरी गुड। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन। ठीक है, एम डिनोट यहां क्या करता है, मास को डिनोट करता है। ए किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। याद रहेगा डियर स्टूडेंट? क्योंकि बेसिक जब चैप्टर शुरू करने से पहले अगर स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है तो मतलब ही नहीं है चैप्टर में जाने से। कि पहले तो बेसिक ही आइडिया हो जाए स्टूडेंट को कि सर व्हाट इज अ फोर्स। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं
या पुश करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आ गया समझ में? सेकंड जो हमें यहाँ बहुत अच्छे से समझना है कि सर प्रेशर क्या होता है, तो हमने कहा किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाया गया फोर्स, क्या डियर स्टूडेंट? फोर्स, और इन इंग्लिश वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे? प्रेशर। जब डेफिनेशन हमें समझ में आ गई तो हमने यह जानने की कोशिश की कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान नहीं है बेटा? और अगर बात करें कि इसकी साइंटिफिक यूनिट क्या है, तो इसकी साइंटिफिक यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। और अगर बोले ये साइंटिफिक यूनिट मतलब साइंटिस्ट की याद में रखी गई यूनिट, उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक यूनिट। क्या कहते हैं? साइंटिफिक यूनिट। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसने की? ऐसाक न्यूटन। तो न्यूटन किसकी यूनिट रहेगी? फोर्स की। जितने भी टाइप के फोर्स हैं इस वर्ल्ड में, इन सब फोर्स की जो यूनिट है वो क्या रहेगी? न्यूटन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ ले कि सर इसकी ओरिजिनल यूनिट क्या होगी, तो ओरिजिनल यूनिट क्या रहेगी? मास की होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा? ठीक है। फिर दूसरी बात करें प्रेशर, तो प्रेशर का सबको डेफिनेशन पता चल गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाया गया फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला सर? सो द फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये तो फॉर्मूला है। ध्यान रखना, जब भी टीचर पूछे व्हाट इज अ फॉर्मूला, तो यूनिट नहीं बोल देनी, दिमाग को बिल्कुल शांत मन से सोचना है कि पूछा क्या है। तो फॉर्मूला पूछा गया है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब पूछे यूनिट क्या है, तो व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? सो दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को आएंगे तो आगे वाले कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेंगे, और यही नहीं आता है तो आने वाला टाइम में जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से आप देख लो जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें अच्छे से। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व ईच एंड एवरी वन, अच्छे से समझ लो। बाद में लिख लेना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं, सबसे पहले डिटेल में किसको डिस्कस करने वाले हैं? फोर्स। कि फोर्स है क्या, क्या डेफिनेशन है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो हमें यहाँ बहुत अच्छे से समझना है। पहला बात करें कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या उसको क्या करना, धक्का देना, एक तरीके से किसकी एग्जिस्टेंस को शो करता है? फोर्स की एग्जिस्टेंस को शो करता है। It changes or tends to change the state of rest, the state of motion of
एन ऑब्जेक्ट बाय पुश और पुल। एक तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स करता क्या है सर, तो आई कैन जस्ट से दैट किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, स्टॉप करना, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट रेस्ट से किस में लाना, मोशन में लाना, वो सब काम किसका है, फोर्स। किसका है डियर स्टूडेंट, फोर्स। जैसे हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी का जो फैन है उसमें पास हुई, फैन किस में आया, मोशन में। किस में आया, मोशन में। क्या है ये, व्हाट इज दिस, फोर्स। क्या है डियर स्टूडेंट, फोर्स। क्या हुआ, दिस इज पुश, और जैसे ये फैन क्या होने लग गया, चलने लग गया। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लेटर ऑन आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल ये पता होना चाहिए। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर दी, किसकी वजह से स्टार्ट हुई, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी। लेटर ऑन आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल ये पता होना चाहिए गाड़ी रेस्ट पे थी, किस में आ गई है, मोशन में। किसकी वजह से आई है, फोर्स की वजह से। गाड़ी मोशन में थी और ब्रेक दबाया, किस में आ गई, रेस्ट में, वो भी किसकी वजह से आई है, फोर्स की वजह से। समझ में आ गया, इसमें किसी को किसी भी टाइप का डाउट, ठीक है। इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। इसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको फील किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। किसको डियर स्टूडेंट, फोर्स को। ओके, इट इज कॉज बाय एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जैसे एक लारी वाला अपनी लारी को धक्का मारते हुए ऐसे ले जा रहा है, मुझे बताइए वो उसको क्या कर रहा है, पुश। यस और नो। इस एक्टिविटी को तो जरूर हम देख सकते हैं, लेकिन फोर्स को तो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में गया, मोशन। बात समझ में आ गई। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर। जैसे इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इनका ये कहना है कि किसी भी फोर्स के लिए कितने ऑब्जेक्ट जरूरी है। कैसे समझूं, मैंने कहा है कि आपकी प्यारी सी क्या डियर स्टूडेंट लॉरी, मान लो आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की और लारी पे आप क्या करने लगे, कच्चे बेचने लगे। क्या बेचने लगे, कच्चे। ठीक है, 20 का 5, 20 का 10 ऐसे करके। यस और नो। तो नहीं पढ़ोगे तो यही काम करना है लास्ट में। अब आपने क्या किया, ठीक है, वहां आ गया फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आदित्य धक्का मार रहा था और उसके तुरंत साथ में कौन आ गया डियर स्टूडेंट, वर्धन आ गया। दोनों धक्का मारना शुरू किया। यस और नो। तो मुझे बताइए, इसने फोर्स निकाला 5 न्यूटन, इसने फोर्स कितना अप्लाई किया, 7 न्यूटन। क्या दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है कि नहीं किया है, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया या नहीं किया, किया है। तो मैं बोलूं अगर टोटल फोर्स कितना हुआ, आप बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप कहेंगे सर 7 + 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन। यहां तक कोई डाउट आया या गया। इसके आगे देखें, इफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स जो हो जाएगा वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब अचानक गुस्सा आ गया और वहां कौन आ गया, मैगी आ गया और मित्य ने लारी को रोक दी। यस और नो। तो मुझे भी काम दो कच्चे बेचने का। तो अब डेफिनेटली इसने कहा, अब मित्य ने कितना फोर्स लगा दिया, 20 न्यूटन। कितना लगा दिया। और अब हमने कहा कि जो ये लॉरी है वो डायरेक्शन अपोजिट में जाएगा, इधर जाएगा। तो आपने कहा 20 में से क्या माइनस कर दिया, 12। कितना बचा, मतलब लॉरी किस तरफ जाएगी, इस तरफ, जहां पर मित्य क्या देगा, धक्का। तो दोनों का कैसे पता पड़ा, डिफरेंस करके। अरे आया कि गया, इसलिए कहता हूं थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो बेचना पड़ेगा कच्चा और हो जाएगा बच्चा। यस और नो, और मामले सब हो जाएंगे गच्चा। चलिए, यहां तक कोई समस्या किसी को, आया कि गया। अब हमें ये पता पड़ गया कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, उसे क्या कहते हैं। आज के बाद याद रखना, ये वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा, तो मैं आज ही समझा देता हूं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से वैल्यू। क्या बेटा, वैल्यू। अगर आपसे मैं पूछूं मित्य ने कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई किया था इस लॉरी के ऊपर, पूरा बोलिए, 20 न्यूटन। तो ये
मित्य ने जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड है। वर्धन ने 7 न्यूटन और आदित्य ने, क्या बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई टाइप की समस्या तो बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये वाला इट इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन का मतलब ये कह रहा है अगर ये लारी है तो अपने आप तो मूव करे नहीं, भूत तो आएगा नहीं, किसका आना जरूरी है? कच्चे बेचने वाले, तीनों का जरूरी है, यस और नो। तभी जाके कौन आता है? फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है कि लारी को धक्का मारने के लिए कौन आया? आदित्य आया। तो ये आदित्य और लारी के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। क्या हो रहा है? समझ में आया डियर स्टूडेंट? एक तरीके से हम समझ गए कि वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट किसको पैदा कर सकता है? कोई समस्या तो बताइए। आ गया समझ में? भूल जाओ तो एग्जांपल याद रखना। इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। इसको पीछे से पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? इसे और क्या बोलते हैं? साइंटिफिक यूनिट। क्या बोलते हैं? क्योंकि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया था दुनिया के सामने? एस के न्यूटन। गधे, एस के तो इधर खड़े हैं। इसाक न्यूटन। कौन था बेटा? देखो इसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, इसी दुनिया में कहीं और हो। बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट पूछा मैंने बेटा, यूनिट। बेटा थोड़ा अगर ध्यान दे देते। आप बुरा मत मानना, अगर जिस दिन आपका फोकस जबरदस्त हो गया, जो टीचर पढ़ा रहा उसको सुनने का, दुनिया की कोई ताकत आपको नंबर 1 होने से नहीं रोक सकती। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, फोकस है ही नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन एक आंसर था, लिखा हुआ बोर्ड पर। फिर भी आपका इसका इसको क्या आंसर आ रहा है? अगर मैंने ये पूछा होता कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? आइजैक न्यूटन। क्या थे बेटा? आइजैक न्यूटन। और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करो तो क्या बोलेंगे? इसाक न्यूटन। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? चढ़ा हुआ रोता हुआ कुत्ता, ऐसा है। ठीक है, चलिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है कि क्या क्या इफेक्ट यहाँ फोर्स के होते हैं, जिसको हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो पहला जो इफेक्ट है, एक फोर्स है वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको समझाया था अगर कोई कार मूव कर रही है तो अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो मोशन में है वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में। जो कार ऑलरेडी रेस्ट में है, गाड़ी का इंजन चालू किया तो वो रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन। यहां तक कोई समस्या आया या गया? दैट्स वेरी सिंपल। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया तो गाड़ी जो 30 की स्पीड से जा रही थी वो किस पे चली गई? 60 पे। वो भी किसका एग्जाम्पल है? फोर्स का। क्योंकि आपने एक्सेलरेटर पे क्या लगाया? फोर्स। बात समझ में आई डियर? आपने स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोमेंट दिया या राइट में दिया तो जो व्हीकल है वो किस में मूव कर गई? राइट में। तो आपने उस स्टीयरिंग पे क्या लगाया? फोर्स। बात समझ में आ गई? If the force is applied in the direction of the motion, then speed of an object क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझना, अगर फोर्स अप्लाई किया है किस डायरेक्शन में? मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, मान लो आप लारी लेके जा रहे थे कच्चा बेचने के लिए, यस और नो, तो लारी का मोशन किस डायरेक्शन में था? ईस्ट में। और आप फोर्स भी किस में ला रहे हैं? ईस्ट में। तो लारी और ज्यादा स्पीड से भागेगी नहीं भागेगी? तो उसकी स्पीड बढ़ी या कम हुई? वेरी गुड। आया समझ में? कोई डाउट? श्योर? आगे देखिएगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे आदित्य और वर्धन दोनों कच्चा बेच रहे थे और रोका किसने, मित्य ने। तो मित्य ने क्या अप्लाई किया, अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, तो गाड़ी रुक के क्या चली गई, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को? बेटा बैठा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है GMD है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि फोर्स क्या चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। सर कैसे? मान लीजिए आन्या को गुस्सा आया क्योंकि उसको बैठा नहीं जा रहा है, तो उसने एक हैमर लिया और घर पे जाके तेल के डब्बे पे मार दिया, तो हैमर को क्या लग गया, गोबा। और जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, डेंट, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैंड हो जाना। क्या हो जाना, बैंड। अरे यस और नो? उसकी साइज और शेप को इसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अभी भी उसके हैंड मूव कर, लेकिन मेरे साथ देखे हैं कि सामने रावण खड़ा है तो दोनों हाथ ऐसी है। यस और नो? अब क्या करें, रावण खड़ा है तो खड़ा है, आपके फ्यूचर के लिए खड़ा है ये रावण, ठीक है। यहां तक कुछ समस्या किसी को? इसके आगे देखिएगा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इट कैन चेंज द बोथ द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स ऐसा है जो इसकी शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए बलून है, उसके अंदर आपने वाटर भर दिया, ठीक है, उसको ऐसे प्रेस कर दिया, उसकी शेप चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे यस और नो? और गलती से आपने उसको फोड़ दिया, उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक को डाउट है किसी को? ये बिल्कुल बेसिक मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो आपके माइंड के अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, जिसको डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। किसके डिस्कस करने वाले बेटा? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है फोर्स कितने टाइप के डियर स्टूडेंट, आपके दो टाइप के। पहला कौन सा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं? एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन। जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो मेरे जो शूज और ये जो सरफेस है, वुडन सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, दो सरफेस का कांटेक्ट में आना। दो सरफेस का किस में आना, कांटेक्ट में आना। ये जो रबिंग हो रही है इन दोनों सरफेस के बीच में, रबिंग का मतलब घिसना, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? क्या दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरे टाइप का मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, मान लीजिए आनिया आ गई इंग्लैंड से, ठीक है, और तुरंत कूली बन के कौन आ गया उधर, विदित। यस और नो? और विदित ने पूरा भार पकड़ लिया क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो मुझे बताइए, यहां जैसे उसने भार पकड़ा है, तो क्या जो बैग पकड़ा उसने और वो जो खड़ा, दोनों के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है? यस और नो? तो ये कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा? एग्जाम्पल है, इसको अदरवाइज में मत लो, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, इसलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने सेट करते हैं। मजा कैसा रहा पीछे वाले? यस बोलिए। मसल्स, डू यू नो इट? यस, आवाज नहीं। अगर मसल्स नहीं होंगे तो विदित खुद ही बैग के साथ गिर जाता। तो विदित क्या करेगा, बैग को उठाएगा, और कूली का काम कर रहा था वो प्लेटफॉर्म पे, तो वो उसको ले जाएगा जहां तक आन्या बोलेगी कीप दिस इन माय रेंज रोवर। यस और नो? तो वो उसमें रहेगा और आन्या वहां से चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे एग्जाम्पल है, इसको अदरवाइज मत लो। इसका उल्टा एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ वर्धन आ रहा हो ऑस्ट्रेलिया से और मित्य बैग लेने के लिए खड़ा हो, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है। आदित्य खड़ा हो है, विदित अगर आ सकता है, कहां से, यूरोप से। क्या हुआ?
कौन? अरे ऑस्ट्रेलिया से ट्रेन नहीं है, इंग्लैंड से जब वो आई वो तो एयरक्राफ्ट से आई, ठीक है, वहां नीचे उतरी, फिर उसने ट्रेन पकड़ी, फिर देखा यार अब कौन करेगा ये सब, पकड़ेगा कौन, तो उसने तुरंत चलिए अभी गर्ल्स का भी एग्जांपल लेंगे ताकि आपको भी एकदम मौका मिले, मौका सबको मिलेगा बेटा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब तेजल ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और छोटे से मैग्नेट के साथ खेलने लगी और मैग्नेट आगे आगे भाग रहा था। कहां भाग रहा था? आगे आगे। तो उसने कहा ये सर आगे आगे क्यों भाग रहा है? तो दो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो फोर्स लगा रहा है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट्स, आया कि गया? सभी को समझ में आ गया? इसका भी एग्जांपल है मेरे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिद्धि को क्या हुआ, बालों में खुजली आ रही थी तो उसने स्केल ले लिया। क्या ले लिया? स्केल। और स्केल को घिसा जोर जोर से, फिर कुछ पेपर पड़े हुए थे, पीस ऑफ पेपर। सिद्धि ने जैसे ही वो स्केल पीस ऑफ पेपर के पास ले गई, वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए? उसने देखा मेरे बालों में जादू है। क्या देखा? मेरे बालों में, लेकिन बालों में कुछ भी जादू। बेटा समझना है या टाइम पास करना? बता दो, बाद में बता पड़ा उसके बालों में जादू नहीं है। बेटा ज्यादा हो रहा है ना आपको, तुम तीनों की शादी करा देंगे, ठीक है? स्केल को रब किया, रब करने के बाद वो कुछ पीस ऑफ पेपर को क्या कर दिया? अट्रैक्ट। क्या कर दिया? दिस इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक स्केल को हमने रब किया, रब करने के बाद वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, किस टाइप का फोर्स है? क्योंकि हमने कोई भी स्केल का कांटेक्ट पीस ऑफ पेपर से नहीं किया है, फिर भी पीस ऑफ पेपर किस पे आ गए? स्केल पे आ जाते हैं, और वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक कोई समस्या किसी में? तीसरा टाइप है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? एक तरीके से हम कह सकते हैं आपका और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन है, आप ऊपर कूद रहे हैं फिर भी अर्थ आपको वापस खींच रही है, तो वो किस टाइप का फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। आया समझ में? क्या गया? अब कोशिश की, जैसे मान लो तेजल ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें देखा कि हवा में उड़ रहा है कार्टून का जो लड़का है, तो तेजल ने छठी माल से छलांग लगा दी कि मैं भी हवा में उड़ जाती हूँ। पता चला वो नीचे चली गई। कहाँ चली गई? नीचे। तो डेफिनेटली वो किस फोर्स की वजह से नीचे गई? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये समझ में आ गया? सही में नहीं कूदी बेटा आपको इंडिगो, ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझ में आने चाहिए। कल क्वेश्चन आएंगे तो पता पड़ जाएगा कि किसके धुएं निकल चुके हैं और कौन समझ गया। बेटा ऐसा है, आन्या को तो मजाक कराओ, पढ़ाओ, वो समझ में कुछ आए कि नहीं आए, बस मजाक करने से। अब चैप्टर एंड हो देखो, बैक टू द ट्रैक। कल के जो पेपर्स होंगे इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो ही है, पहला कौन सा है? मस्कुलर और फ्रिक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तीन ही पढ़ा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं इनमें से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट भी है और नॉन कॉन्टैक्ट भी है? मैग्नेटिक। मैग्नेट चिपक भी जाते हैं और एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिपेल भी करते हैं। अरे यस और नो? आज जो पढ़ा वो सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। क्लास इज ओवर, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ।